गाइस हेलो गाइस, बुलाया मुझे देखने के लिए। लोग देखेंगे तो लोग बोलेंगे क्या कर रहे हैं तुम घर में रह के। इस सीजन भी इस टाइम पे काफल वो भी बिल्कुल हरा। ये वाला झंगोरा तो पक्षियों ने सारा बर्बाद कर दिया है, खा दिया है। अब बारी है हमारे झंगोरे की। अच्छा हो गया हमारे लिए, पता नहीं क्या हो रहे हैं। कभी कभी दिन खराब रहता है ना, जब ऐसे ही होता है। शनिचर लगा रहता है, शनिचर बोलते हैं लोग। हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, दिक्कत परेशानी को भी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10:30 हो रहे हैं और अपने गांव के खूबसूरत से खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और जैसे मैंने आज ब्लॉग की शुरुआत की, ऐसे मैं शुरुआत काफ़ी टाइम पहले करता था। बीच में मैंने थोड़ा चेंज कर दिया था, लेकिन आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जैसे आप पहले शुरुआत करते थे वो आपके मुंह से बहुत प्यारा लगता था। तो मैंने सोचा ऐसे ही ब्लॉग की शुरुआत एक बार फिर कर लेते हैं। और आज खास दिन है हमारे पूरे देश के लिए। आज है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और खेतों में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि माँ ने मुझे बुला था थोड़ा खेतों में आने के लिए। तो खेतों में आया, ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और मौसम भी बड़ा प्यारा है। ना तो तेज़ धूप है और ना ही बारिश है। मौसम आप देख सकते हैं, इधर से बादल लगे हुए हैं, यहाँ बीच बीच में नीला आसमान भी देखने को मिल रहा है और सामने पहाड़ियों पर प्यारा कोहरा उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ दिखाऊँ मैं खेतों के हाल, बड़े बेहाल हैं। ये झंगोरे की बाली है और झंगोरे की बाली पे झंगोरा देखना मुश्किल हो गया है। कैसा हो गया है झंगोरा, कुछ तो ठीक ठाक ये है, ऐसा हो तो बढ़िया है, नहीं तो ज़्यादातर ऐसे आपको झंगोरे की बालियाँ देखने को मिलने वाली है। और ये वाला झंगोरा तो पक्षियों ने सारा बर्बाद कर दिया है, खा दिया है। अब बारी है हमारे झंगोरे की। तो इस पर भी काफ़ी सारे पक्षी लग रखे हैं। तो जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो काफ़ी सारे पक्षी मैंने यहाँ से उड़ाए हैं। और ये वाला मोटा झंगोरा ना लगभग उन्होंने पूरा खा लिया है, तो अब उनको मज़ा नहीं आ रहा है इसको खाने में। अब वो हमारे झंगोरे पे चले गए हैं। तो ये वाला झंगोरा भी कुछ दिन बाद तो ऐसा लग रहा है काट लेंगे सारे। पहले तो कुछ है नहीं उस पर, लेकिन हमारा झंगोरा भी पकने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा अगर पक्षी छोड़ेंगे तो। बाकी यहाँ देखिए हमारा खूबसूरत सा गांव खमोली। और माँ ने मुझे खेतों में क्यों बुलाया है, वो अभी चलते हैं खेत में, जिस खेत में माँ है। और अभी तक मैं जहाँ खेतों में था वहाँ चारों साइड झंगोरे के खेत थे, लेकिन यहाँ भी झंगोरा है, लेकिन झंगोरे के साथ साथ धान के खेत भी हैं। और जिस खेत में माँ है उस खेत में मैं पहुँच गया हूँ। और माँ ने क्यों बुलाया मुझे? देखने के लिए। लोग देखेंगे तो लोग बोलेंगे क्या कर रहे हैं तुम घर में रह के। वो पहले कर दिया था, एक ये कर दिया, वो आगे नहीं गए। मैं उससे क्या करें, हर साइड के 2 ही खेत थे में। तो हमारे धान के अब की बार 2 ही खेत थे और एक खेत परसों दिखाया था कि आप बर्बाद कर रखा है, और एक खेत आज देखिए। तो यही दिखाने के लिए माँ ने मुझे बुलाया था। तो यहाँ देखो, कल रात को सुअर यहाँ बीच में आए और उन्होंने पूरा यहाँ लसवड़ी लगा दी है, एकदम पूरा ये लेटा दिया है। खा भी लिया। तो जो ऊपर धान की बालियाँ थे वो खा ली, और बाकी जो घास है वो भी आफत कर दी खड़ी करने के लिए, क्योंकि लवाई करेंगे उस टाइम तक ऐसी गिरी रहेगी। जो अगले साल थे वो भी ऐसे ही के 2 खेत है, 2 बर्बाद। तो आज स्वतंत्रता दिवस है और हमको अभी तक जंगली जानवरों से स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। पता नहीं ये स्वतंत्रता हमको कब मिलेगी और कब हमारे जो खेत हैं वो सही रहेंगे और हमारा जो मेहनत का फल है वो हमको मिलेगा। अभी झंगोरे के हाल मैंने आपको दिखाए, और झंगोरे के हाल के बाद तो अभी मैंने ये भी आपको दिखाया कि धान के हमारे 2 ही खेत थे। और जैसे माँ हमेशा बोलती है ना, पता नहीं ऐसे ही क्यों होता है,
तो वो भी बस वहीं तक गया जहाँ तक हमारा खेत है। वो हमारे खेत पे थामता है कि रात को भी आ रहे हम, ऐसा भी नहीं, हम रात को आए फिर कर दिया। रात को भी भगाने के लिए कभी बापूजी, कभी भाई साहब, कभी मैं, कभी माँ, मतलब बीच बीच में आते रहते हैं। और ऊपर से वो हमारे ही खेत में नुकसान भी करता है। वो भी पहचानता है बल्कि इनके खेत कौन है, इनको ही परेशान थोड़ा किया जाए। ये देखो, यहाँ ऊपर आपको कहीं नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, उधर आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। बस इसी खेत में आए वो, और वो भी बस वहीं तक किया जहाँ तक हमारा खेत है। वहाँ फिर दूसरी चाची लोगों का खेत है, हैं? ऊपर वाला परसों दिखा दिया था। दो खेत है, दो ही है, तो सोचिए कितना ज़्यादा दुख होता है। इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद नतीजा आपके सामने है। और अभी चल रही है मस्त ठंडी ठंडी हवा। धूप भी लग गई और धूप के साथ हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। और जिस खेत में प्यारे तरीके से लहराना था, वो देखो लहरा तो अभी भी रहा है, लेकिन बीच में ये देखिए कितना दुख हो रहा है कि वो पूरा एरिया बर्बाद हो गया। बस एक किनारा किनारा बचा हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि ये बचा रहेगा उनको पता है कि अब जाने के लिए हो गया है वहाँ, तब वो बार बार आते रहेंगे। हमारे खेत में तो धान अभी बिल्कुल कच्चा है। और यहाँ देखो, यहाँ धान एकदम बढ़िया पक गया है। अब तो मुझे लग रहा है कि चाची लोगों को फटाफट इसकी लवाई कर देनी चाहिए, नहीं तो हमारे खेत के जैसे हाल करेगा। तो ये अच्छा खासा पका हुआ है, तो ये भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। यहाँ देखो, इस साइड भी मस्त पका हुआ है पूरा धान, यहाँ भी और यहाँ भी। कितनी प्यारी नज़र आ रही है पकी हुई बालियाँ। हाँ जी बापूजी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? क्या हाल है? बढ़िया है। बैठे हैं चेयरों में, बैठे हुए हैं, काम में धंधा नहीं आजकल कुछ नहीं। अभी तक मस्त धूप लगी हुई थी, लेकिन अभी देखो कैसा मौसम हो गया है। और माँ भी काम धंधा नहीं, काम धंधा तो है नहीं है, पर परेशानी से झूर गए हम। इतना ज्यादा समस्या हो गया हमारे लिए, पता नहीं क्या हो रहा है। कभी कभी दिन खराब रहता है ना, जब ऐसे ही होता है। शनिचर लगा रहता है ना, शनिचर बोलते हैं लोग। हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, दिक्कत परेशानी को भी। क्या कर, नई जगह पर है, नई जगह पर पहले परेशानी शुरू हो गई। ऐसा है बोले, जब मकान शुरू होती है ना, मकान का काम, वो तो शनिचर रहता है बोलो। तो शनिचर में जो है कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर घर में शादी का कार्य है। शादी तो खुशी की बात है ना, शादी तो खुशी की बात है, पर जो समस्या आ रहे हैं वो आ रहे हैं ना गलत। वो तो चलो ठीक है। समस्या ने हमारा बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। तो चलो ऐसी चीज़ों पे मैं उतना मतलब ध्यान तो नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी जब बोलते हैं कि घर के कार्य में भी मतलब ऐसा होता है, थोड़ी दिक्कतें आती हैं। और साथ साथ में अब शादी का कार्य भी है, तो बड़े संभल कर चलना चाहिए। तो चलो, वैसे कुछ बड़ी समस्याएं तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ना, वो मतलब बार बार तकलीफ़ दे रही है। मैंने कल भी बताया था आपको कि मैं जब बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा ना, तो उसके बाद एक दिन बैठ के आपको बताऊंगा कि कितनी समस्याओं से अभी हम घिरे हुए हैं, कितनी दिक्कतें आ रही है। एक ठीक हो रही है तो दूसरी शुरू हो रही है, दूसरी ठीक हो रही है तो तीसरी, मतलब लगातार वो छोटे छोटे टुकड़ों में हमें परेशान कर ही रही है।
तो स्क्रीन पे देखिए गर्मा गर्म खाना बनके तैयार हो गया है और खाने में भात, हरी मिर्च, आम का अचार और स्वादिष्ट मिक्स दाल। दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं और अपने गांव के खूबसूरत हरे भरे खेतों से मैं अभी बैग लेके रोड की ओर जा रहा हूं। और वहाँ सामने देखो, अभी हमारे खेत से ना ये सारे पक्षी उड़ के वहाँ बैठे हैं और अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और माँ सुबह ही मुझे बोल रही थी, मैंने शायद वीडियो में नहीं बोला था वो, कि जहाँ पर अभी ये धान नीचे गिरा हुआ है ना, माँ ने वैसे इनको थोड़ा बहुत खड़ा कर दिया है, लेकिन अब वहाँ जो ये घुगते हैं वो बैठने वाले हैं और वहाँ से जो धान होगा वो खाने वाले हैं। और देखो कुछ तो उड़ गए, कुछ अभी वहीं पर बैठे हुए हैं। तो चलो भागे भागे चलते हैं रोड की ओर और फटाफट सामान लेके वापसी आते हैं। और अभी तक मौसम ठीक था, लेकिन अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और अकेला जा रहा हूँ तो जल्दी भी आना पड़ेगा अंधेरा होने से। और अब दिन धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं तो रात भी जल्दी पड़ रही है। दोस्तों काफल का जो सीज़न है वो कब का ख़त्म हो गया है। और यहाँ स्क्रीन पे देखिए, ये फोकस नहीं हो पा रहा है तो निकाल ही देते हैं। तो ये देखो स्क्रीन पे, इस सीज़न भी इस टाइम पे काफल वो भी बिल्कुल हरा जैसा नया हुआ होगा। तो इस टाइम पे भी काफल का टेस्ट ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा है। बाय बाय। दोस्तों अभी मैं रोड पे पहुंच गया हूं और यहाँ लोकल दुकानों पे मुझे कोई भी सामान अभी नहीं मिला है। मानसून के टाइम पे मतलब जो मुझे सामान चाहिए था वो कम ही रख रहे हैं। कुछ था वो ख़राब हो गया तो वो वापसी चले गया है, अब कल आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर रोड पे आ गया हूँ और आज ही हमको मीठा कुछ खाना है, उसके लिए गुड़ चाहिए। तो वो घर में गुड़ ले जाना पड़ेगा कैसे भी करके, चाहे मुझे अब मणगू गांव जाना पड़े या मालकी गांव की ओर जाना पड़े, कहीं ना कहीं तो गुड़ मिल ही जाएगा। मणगू बड़ा मार्केट है, वहाँ पर 2-4 दुकानें हैं, तो शायद वहाँ पर मुझे सामान मिल जाए। तो अभी मैं वहीं जा रहा था मणगू की ओर, बाइक लेके जब मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा तब तक यहाँ पर चाची मुझे मिली और यहाँ पर चाय चाची बना रही है वल। तो मैंने सोचा अब चाय पी के ही चले जाता हूँ। तो हमारे गांव के अब धीरे धीरे कुछ मकान रोड के नज़दीक बन गए हैं, जिसमें कि मैंने आपको अपने टेलर चाचा जी का मकान दिखाया है। और सामने एक और चाचा जी हैं और एक यहाँ पर ये एक और चाचा जी ने बनाया है। तो आज यहाँ पर चाय का आनंद ले लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि चाचा लोग यहीं पर रहते हैं, वो रहते हैं अगस्त मुनि में। कल जन्माष्टमी है तो उस वजह से यहाँ पर आए हुए हैं। और ये वीडियो आप जन्माष्टमी के दिन देख रहे होंगे, तो एडवांस में आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहें। आप जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीते रहें। और यहाँ दिखाऊं, हेलो हेलो, आ जाओ सारे इधर आ जाओ। तो ये है चाचा जी की लड़की और उधर तमन्ना और चाचा जी का लड़का है। ये बहुत कम दिखते हैं वीडियो में क्योंकि ये गांव में रहते ही नहीं है। आइए आइए। हेलो चाची, क्या हाल है? और ये हमारी भूली हमारे लिए चाय ला रही। आराम से आराम से आराम से। धन्यवाद। हाँ जी, क्या हाल है?
आज ये तो हमेशा दिखती रहती है वीडियो में। ही भागो भागो, ओहो पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ के दिखाओ, पकड़ के दिखाओ। बाय बाय। दोस्तों न चाहते हुए भी एक बार फिर ये देखो अंधेरा हो गया है और अब गांव की चढ़ाई में रोड से ऊपर चढ़ रहा हूँ। सामान के लिए थोड़ा इधर उधर भटकना पड़ा और उतने में ही टाइम का पता ही नहीं चला। और सामान भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया है। अच्छा वो मैं बैग ले आया, नहीं तो 15 से 20 किलो हाथ पे ले जाना पॉसिबल था नहीं। तो चलो धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे घर तक। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना जंगली जानवरों की। माँ भी पहले बोलती सामान लाना है तो फिर भी जल्दी आ जाता मैं। माँ ने भी अभी बोला कि घर में गुड़ है ही नहीं। और चीज़ें तो चलो कोई दिक्कत नहीं थी, कल भी आ सकती थी, लेकिन कुछ मीठा बनाना है उसके लिए गुड़ तो चाहिए ही। दोस्तों रात के 7:30 हो रहे हैं और फाइनली सकुशल मैं घर पे पहुंच गया हूं। और भागे भागे इतना आया, कहीं बैठा बूठा ज़्यादा नहीं, इसीलिए पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया है। और जैसे ही घर पहुंचा तो होके जा रहा है, क्या पता अभी सोर आ गए होंगे खेतों में। सोरों का कोई भरोसा नहीं है। कल हमारे खेत का क्या हाल किया उन्होंने, आज सुबह आपने देखा। और आज फिर आएंगे तो फिर ऐसे ही तोड़ फोड़ करेंगे। वैसे रोटी खाने के बाद एक चक्कर जरूर खेतों की ओर जाएंगे सोरों को भगाने के लिए। और सबसे पहले 7:30 बजे कितना उजाला रहता था, और मैं जैसे बोला था दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं, तो इतने दिन छोटे हो गए हैं कि लगभग 7 बजे हल्का अंधेरा हो रहा है और 7:30 बजे तक घना अंधेरा हो जा रहा है। तो थोड़ा पानी पुनी पीते हैं और सांस ले लेते हैं। गाइस हेलो गाइस, सामान ना टाइम पे मंगाया करो। सामान टाइम पे बोलो कि जाओ। जब टाइम पर तुम उठेंगे तब ना। खाना खाया, तुम सोया, सब तीनों। मैं सामान लाया तो जल्दी उठा दी। बर्तन धोया, उतना चौका पता किया, भैंस के पास जाए 2-3 बार कैसा थोड़ा थोड़ा घास खा रहा है कि नहीं खा रहा है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तब उसके बाद वो घास नहीं खाया सुबह का। फिर मैं पहाड़ में गया, ऊपर वहाँ का घास खा रहा है थोड़ा थोड़ा, पहाड़ का घास। तब वहाँ गए, वहाँ से घास लाया, फिर भैंस बाहर निकाला, उसको नवाया छपोड़ा वो हल्दी से। तब तक तुम यहाँ सोए हुए है, तो तब कब बोलूंगा मैं। सुबह ही बोलना था। सुबह तक तो मैंने सोचा है कि हो, तब नहीं दे रहा था मैं डर के वजह से। बोला लो दो तो गुड़ भी 2 बार, सूजी भी 2 बार। अभी क्या बना रहे हैं गुड़ का? अभी तो सूजी बना देते पापा ने। चलो बढ़िया है। अब बासी आटा है इतना, रजनीश के लिए वो रोटी बना, रजनीश नहीं खा रहा है सूजी। चलो आज की वीडियो यहीं तक रखते। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय। कौन उड़ कौन नाच राम।